नमस्ते दोस्तों, CSC एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि राजस्थान के लोक नृत्य कितने भागों में बांटा गया है और कौन से भाग कितने हैं। 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं, जिसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि ये 4 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं, जाति होते हैं, सामाजिक धार्मिक होते हैं और व्यावसायिक होते हैं। तो मित्रों, हम ज़्यादा समय न गंवा के हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है अगला, राजस्थान के लोक नृत्य। सबसे पहले देखते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य। दूसरा जातीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य। तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक और चौथा है व्यावसायिक लोक नृत्य। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य का मतलब होता है कि राजस्थान के क्षेत्र विशेष में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था क्षेत्रीय लोक नृत्य में, अग्नि नृत्य। मित्रों, मैंने बताया था कि अग्नि नृत्य राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से है और अग्नि नृत्य में मुख्य रूप से जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, वो भाग लेते हैं। और ये लोग आग के धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। इसमें पुरुष अपने सिर पर मटका रखते हुए आग के धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं तथा ये 36 जसनाती संप्रदाय के जो 36 नियम हैं उनका पालन करते हुए ये फायर शब्द बोलते हैं, जिसमें फतेह फतेह शब्द बोलकर ये नृत्य करते हैं। इसका जो एक मूल शब्द है वो है फतेह शब्द, फतेह। ये शब्द जसनाती संप्रदाय का है, जिसकी उच्चारण से ये लोग नृत्य करते हैं। मित्रों, अग्नि नृत्य के अंदर जो बीकानेर के हैं उनमें जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम चर्चा करेंगे आगे बम नृत्य। अपना दूसरा नृत्य है बम नृत्य। बम नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में है, जिसका उद्गम अलवर और भरतपुर में है। मित्रों, बम नृत्य का उद्गम है मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर में है। अपन देखते हैं, दूसरा है बम नृत्य। इस नृत्य को मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर में किया जाता है। बम नृत्य का उद्गम अलवर भरतपुर में है तथा यहाँ का यह सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पूछा जाता है कि बम नृत्य कौन से क्षेत्र का है, अलवर और भरतपुर का। क्वेश्चन यह आता है कि भरतपुर का लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। भरतपुर का लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, भरतपुर का लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य होगा बम नृत्य। मित्रों, यह नृत्य होली के समय जब हम फसल की कटाई करते हैं उस समय ये खुशी के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। बम नृत्य का मुख्य जो नृत्य है इसका उद्गम अलवर और भरतपुर में है। और इसको कब किया जाता है, जब हम होली के अवसर पर या होली के समय जब हम फसल की कटाई करते हैं, यानी कि होली के समय जब हम रबी की फसल है इसकी कटाई करते हैं। इस कटाई की खुशी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। मित्रों, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि होली के अवसर पर फसल की कटाई के ऊपर जो खुशी के ऊपर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, बम नृत्य। और यह अलवर और भरतपुर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र का है और इसमें भरतपुर का ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्षेत्र में से भरतपुर का माना जाता है। इस नृत्य में नंगाड़ा
होता है और नंगाड़े को यानी कि जोर जोर से पीटा जाता है। नंगाड़ा यानी कि इस नंगाड़ा को जब फसल की कटाई करते हैं तो जोर जोर से पीटते हैं और उसकी जो पीटने की जो थाप की जो आवाज आती है उस खुशी में ये फसल काटते हैं। और इस नृत्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बम नृत्य। मित्रों, जो बम नृत्य किया जाता है वो नंगाड़े के द्वारा किया जाता है। नंगाड़े को नई जब फसल की कटाई करते हैं होली के अवसर पर या होली के समय, तब नंगाड़े के द्वारा नंगाड़े को जोर जोर से पीटा जाता है। उस खुशी में ये फसल की कटाई करते हैं। और होली के समय कौन सी फसल की कटाई होती है? रबी की फसल। अगला देखते हैं, जैसे अपना अलवर है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? तो ये अपना बम नृत्य है, ये भी क्या है? पुरुष प्रधान है, ये भी पुरुष प्रधान है। क्वेश्चन आ जाता है कि बम नृत्य पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है? तो मुख्य रूप से बम नृत्य कौन सा है? पुरुष प्रधान है। कब किया जाता है? होली के समय किया जाता है। रबी की फसल या फसल की कटाई की खुशी के अवसर पर नंगाड़ा को बजाया जाता है और इस बम नृत्य को किया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य। मित्रों, ढोल नृत्य का उद्गम मुख्य रूप से जालोर में हुआ है। ढोल नृत्य का उद्गम मुख्य रूप से जालोर में हुआ है। जालोर का है भीनवाल व तिलवाड़ा। भीनवाल व सिवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर इसका उद्गम है। क्वेश्चन आता है कि जो ढोल नृत्य है इसका उद्गम जालोर के कौन से क्षेत्र में हुआ? तो जालोर का कौन सा क्षेत्र है? भीनमाल एवं सिवाड़ा। मित्रों, यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि जालोर का ढोल नृत्य जालोर के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो वो है जालोर का भीनमाल और सिवाड़ा क्षेत्र। मित्रों, ढोल बजाने की शैली को थाकना कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो ढोल बजाने की जो शैली होती है, इस शैली को, ढोल बजाने की शैली को कहते हैं थाकना। मित्रों, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ढोल बजाने की जो शैली है उस शैली को क्या कहते हैं? उस शैली को थाकना कहा जाता है। यह जालोर के भीनमाल व सिवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वैसे जालोर में बहुत जगह, सभी जगह किया जाता है, लेकिन भीनमाल और सिवाड़ा में प्रसिद्ध है। और इसमें जो ढोल नृत्य जो जिस शैली में किया जाता है उस शैली को बोलते हैं थाकना शैली। मित्रों, कौन सा नृत्य है या राजस्थान के किस नृत्य में थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है? तो वो कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य को थाकना शैली में बजाया जाता है। इस ढोल नृत्य में सांचलिया संप्रदाय के जो लोग हैं वो नृत्य करते हैं। सांचलिया संप्रदाय का संबंध ढोल नृत्य से है। इस नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? इस नृत्य का संबंध है सांचलिया संप्रदाय। सांचलिया संप्रदाय। मित्रों, जो ढोल नृत्य है जालोर का भीनमाल क्षेत्र से है। और भीनमाल क्षेत्र में जो अपनी शैली, जो जिस शैली में किया जाता है ढोल यानी थाकना शैली है, इसमें सांचलिया संप्रदाय के जो लोग होते हैं वे लोग इस नृत्य को करते हैं और वे लोग हैं जालोर के क्षेत्र में। ढोल बजाने के जो प्रमुख जो जातियां हैं वे हैं सरगड़ा जातियां हैं। ढोल बजाने की जो जाति है, ये बजाने वाली कौन सी जाति होती हैं? वे हैं प्रमुख जातियां हैं सरगड़ा। सरगड़ा जो है शेखावाटी की है, शेखावाटी की है। और ढोल पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ढोल नृत्य किस जाति के द्वारा बजाया जाता है? तो वो जाति है सरगड़ा जाति। सरगड़ा जनजाति है, इसके द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनना कि जालोर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य है। भीनमाल और सिवाड़ा क्षेत्र में है।
इस क्षेत्र में, इस शैली में जो ढोल नृत्य किया जाता है, ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है, जो सांचलिया संप्रदाय से संबंधित है। और इस नृत्य को सरगड़ा जनजाति के लोग करते हैं और ये लोग हैं मुख्य रूप से शेखावाटी के हैं। ये जो नृत्य है मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। कहाँ कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। मित्रों, क्वेश्चन आता है कि जालोर का कौन सा लोक नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है? वो है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? सांचलिया संप्रदाय से संबंधित है। किस जनजाति के लोग करते हैं? सरगड़ा जनजाति के लोग करते हैं, जो शेखावाटी क्षेत्र के हैं। और कौन सी शैली में बजाते हैं? वो शैली है थाकना शैली। नेक्स्ट देखते हैं अपना डांग नृत्य। अगला है तीसरा डांग नृत्य। डांग नृत्य मित्रों, डांग नृत्य मुख्य रूप से नाथ द्वारा राज संबंध से संबंधित है। इस नृत्य का संबंध है नाथ द्वारा के राज संबंध से, राज संबंध से। डांग नृत्य का संबंध नाथ द्वारा के राज संबंध से है। इस नृत्य को मुख्य रूप से पर होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य है, इसका उद्गम नाथ द्वारा की राज संबंध से है और यह होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। और किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। नाथ द्वारा राज संबंध से जो संबंधित जो नृत्य है उस नृत्य को बोलते हैं डांग नृत्य। इस नृत्य को होली के अवसर पर किया जाता है तथा यह नृत्य डांग नृत्य पुरुषों के द्वारा और स्त्रियों के द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है। मित्रों, क्वेश्चन आता है कि डांग नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? नाथ द्वारा राज संबंध से। पूछा जाता है कि डांग नृत्य होली के अवसर पर कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। स्त्री और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। यह है, इसमें सामूहिक भाग लेते हैं पुरुष और स्त्री। अगला नृत्य है डांडिया नृत्य। चौथा है अपना डांडिया नृत्य। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। यह जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी गया है, कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। डांडिया नृत्य राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, वो है मारवाड़ का है। डांडिया राजस्थान की मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को मुख्यतः पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ये जो नृत्य है मारवाड़ का, यह मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मित्रों, जो डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है, जो पुरुषों के द्वारा डांडियों के साथ किया जाता है। यानी कि जो डांडी होती है, लकड़ी होती है, छोटी छोटी ऐसे छड़ी, इस प्रकार छड़ी होती हैं। ऐसे दो छड़ियाँ होती हैं, हाथ में ले रखी होती हैं और उनके द्वारा पुरुष डांडियों के माध्यम से ये जो डांडिया नृत्य करते हैं। और ये सबसे मारवाड़ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। इसमें वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला है यह एक नृत्य है। इसमें क्या है कि जो ये नृत्य करते हैं ये वृत्ताकार रूप में करते हैं। वृत्ताकार रूप में पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य और वृत्ताकार रूप में करते हैं। यानी कि पुरुष एक वृत्ताकार घेरा बना लेते हैं और उसके अनुसार ये डांडियां बजाकर आपस में दोनों हाथ में डांडे ले लेते हैं और उसके अनुसार यह डांडिया नृत्य करते हैं। और कौन से रूप में करते हैं? वृत्ताकार रूप में। मित्रों, अपना अगला है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। अगला है पांचवा है अपना बिंदोरी नृत्य। मित्रों, आप ये मत समझ लेना, बिंदोरी है
तो जैसे शादी विवाह में बंदोरी निकाला पा तो बिना बंदोरी बोला। बिंदोरी नृत्य है झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। पूछा जाता है, बहुत बार एक आ भी चुका है कि बिंदोरी नृत्य कहाँ का है या झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। झालावाड़ का है, झालावाड़, झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य, झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें पुरुष भाग लेते हैं, इसमें पुरुष भाग लेते हैं। मित्रों, राजस्थान की जो झालावाड़ में है बिंदोरी नृत्य किया जाता है, यह होली और विवाह के अवसर पर, यानी कि इस नृत्य को हम होली विवाह के अवसर पर, होली और विवाह के अवसर पर करते हैं, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से कौन सी शैली में किया जाता है। एकमात्र यह एक ऐसा नृत्य है जो गैर शैली में किया जाता है, गैर शैली है। झालावाड़ का जो बिंदोरी नृत्य है यह मुख्य रूप से गैर शैली का नृत्य है, यह गैर शैली में किया जाता है। राजस्थान का कौन सा नृत्य गैर शैली से संबंधित है, वो है बिंदोरी नृत्य है। झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है जिसमें पुरुष भाग लेते हैं। यह नृत्य होली और विवाह के अवसर पर करते हैं जो गैर शैली में किया जाता है। अगला है अपना गिंदड़ नृत्य। मित्रों, शेखावाटी के अपने नृत्य हैं, बहुत ही अच्छे नृत्य हैं। पहला है गिंदड़, जो मैंने आपको बताया था, चंग बताया था और डक बताया था। मित्रों, गिंदड़ नृत्य, यह नृत्य शेखावाटी के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गिंदड़ नृत्य बहुत बार आ चुका है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है और यह मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। जो ये नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पर। गिंदड़ नृत्य को होली के अवसर पर करते हैं और इस नृत्य के दौरान कुछ पुरुष जो है वो स्वांग भरते हैं। मित्रों, जब गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है यह एकमात्र पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है। और इसमें जब ये नृत्य करते हैं तो पुरुष एक ग्रुप, एक समूह में जब नृत्य करते हैं तो स्वांग भरते हैं। क्या भरते हैं, स्वांग। क्वेश्चन आता है कौन से नृत्य में पुरुष स्वांग भरते हैं। राजस्थान का या शेखावाटी के कौन से नृत्य में पुरुष जब होली के अवसर पर नृत्य करते हैं तो स्वांग भरते हैं। शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य है जिसमें पुरुष समूह में स्वांग भरते हैं जब कौन सा नृत्य करते हैं, गिंदड़ नृत्य। अगला है चंग का। चंग मैंने बताया था यह शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो भी पुरुष प्रधान है, यह होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है चंग नृत्य, जो होली पर करते हैं और होली के अवसर पर यह काफी चर्चित है। इसमें केवल नृत्य के दौरान कुछ पुरुष और स्त्रियां इसमें भाग सब लेते हैं, लेकिन नृत्य कौन सा है, यह है पुरुष प्रधान है। अगला है डक नृत्य। मित्रों, यह भी शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और पुरुष प्रधान नृत्य है। शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध और पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, यह डक। और यह डक नृत्य है, यह नृत्य है जो बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। डक नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है, बसंत पंचमी। क्वेश्चन आता है शेखावाटी का कौन सा नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है, वो नृत्य है डक और यह नृत्य भी पुरुष प्रधान है। बसंत पंचमी के दिन इसमें काफी रोचक होते हैं। अपने राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में बहुत चर्चित है। कौन सा नृत्य है, डक नृत्य है, यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये थे अपने मुख्य रूप से क्षेत्रीय लोक नृत्य। मित्रों, अग्नि नृत्य क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के कतरियासर गांव है, बीकानेर का जो कतरियासर गांव है, कतरियासर गांव, इस गांव में जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं ये अग्नि नृत्य करते हैं और ये अग्नि नृत्य जब करते हैं ये धधकते हुए अंगारों पर करते हैं। और यह फाल्गुन या चैत्र, यह नृत्य फाल्गुन या चैत्र मास के में किया जाता है। इसका महीना भी है
फाल्गुन और चैत्र मास। मित्रों, अग्नि नृत्य, इन सभी क्षेत्र के जो क्षेत्रीय जो लोक नृत्य हैं उनमें सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान में अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर गांव में किया जाता है और यह फाल्गुन और चैत्र मास में किया जाता है। इसमें जब नृत्य करते हैं तो ये जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं और ये नृत्य फाल्गुन में करते हैं, धधकते भी अंगारों पे करते हैं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये है अपने क्षेत्रीय लोक नृत्य। मित्रों, यहाँ से कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेट है जो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं यहाँ से 101% मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट 2 नंबर का आएगा, चाहे पटवार की हो, चाहे रेट की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे लाइब्रेरियन जो ग्रेड 3 है वो एग्जाम हो। इन 4-5 एग्जाम है, इसमें 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा क्षेत्रीय लोक नृत्य से, कहीं ना कहीं 101% पूछा जाएगा। अब अगला देखते हैं हम जातीय नृत्य। तो मित्रों, हम जातीय नृत्य मुख्य रूप से भील और ग्रासीय 2 जनजातियां सी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और यहाँ इन दोनों में कंफ्यूज ऐसे होता है कि कौन सी जाति का कौन सा नृत्य है, कौन सी जाति का कौन सा नृत्य है। मित्रों, हम जब ये जातीय लोक नृत्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम डेफिनेट कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ लेते हैं कि गैर नृत्य कौन सी जनजाति का है, तो वहाँ पे भील आ गया, ग्रासीय आ गया, सैरिया आ गया, भवाई जनजाति आ गई, तो हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो ऐसे जो अपने गलत होने की जो संभावना होती है उसको हम कम करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ऐसे ट्रिक हैं जो केवल आपको मात्र 2 मिनट में आपको सामने जैसे ही पढ़ाएंगे याद हो जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये अपना वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें। मित्रों, मेरा ये नहीं पर्पज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा वीडियो है, वो जो गांव में जो ढाणियों में जो लोग पढ़ पा रहे हैं, लड़के लड़कियां जो भी भाई बहन है अपनी, तो उनके पास ये अपनी जो क्लासेज हैं ऑनलाइन वो पहुंच सके। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मित्रों, अगर आपके किसी के ऐसे हो कि भाई यार वीडियो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, पैसे के लिए बनाते हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब्सक्राइब करो तो ठीक, न करो तो ठीक। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए या आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर कोई जोर नहीं है। और अगर आपके पास कोई सुझाव है ऐसा तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए कल सेम टाइम पे सेम समय पे फिर मिलेंगे। गुड नाइट, धन्यवाद।